हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनिकोलॉजिस्ट। आज आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी कि पूरी जो प्रेगनेंसी होती है उसके एंटीनेटल पीरियड जिसे हम कहते हैं उसमें आप क्या क्या चेक करें और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे आप फर्स्ट विजिट में आते हैं तो उसमें हाइट, वेट और BMI हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद BP चेक होता है आपका, हीमोग्लोबिन और बच्चे का हार्ट बीट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो अल्ट्रासाउंड से हम पता करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप होता है, हेपेटाइटिस B का टेस्ट होता है, C का टेस्ट होता है, VDRL टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन यूरिन होता है और ब्लड शुगर का चेक हम लोग करते हैं। तो ये आपका सारा कुछ अगर नॉर्मल है तो फिर हम अगर RH निगेटिव पेशेंट है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी करते हैं, क्योंकि हमको ये चेक करना है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट कहते हैं, जो कि अगर मान लीजिए आपकी जो पेशेंट है वो निगेटिव और उसके हस्बैंड अगर पॉजिटिव हैं तो हमें देखना होता है कि कहीं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से सेंसिटाइज तो नहीं हुई है ना। तो उसके लिए इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, वो हम लोग करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड स्कैन तो हो ही गया जो बेबी का हार्ट बीट देखता है। सेकेंड हो गया आपका सेकेंड, जो 12 to 14 वीक्स के बीच में जब आप चेकअप के लिए आते हैं तो उसमें हम NT स्कैन करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है डुअल मार्कर टेस्ट होता है। जैसे ये रेगुलर हम लोग नहीं करते हैं लेकिन कायदे से करना चाहिए, बट अगर कोई मदर का एज अराउंड 30 और मोर देन 30 है तो उसमें हम डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं। फिर होता है हम लोग उसको TD का इंजेक्शन देते हैं, जो अभी वैक्सीन आप कहीं भी आंगनबाड़ी या फिर डॉक्टर के पास आप लेते हैं तो TD आ गया है, वो प्लेन टेडवैक नहीं है, उसमें डिप्थीरिया का भी ऐड किया हुआ है। तो TD का फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगता है। फिर आप 16 to 18 वीक्स में अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टाइम होता है क्वाड्रुपल मार्कर होता है, जो डुअल मार्कर की है उसी का एक एडवांस हो गया क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है। तो ये होता है जेनेटिक कुछ भी डिजीज़ है कि नहीं उसके लिए। तो ये हम लोग रेगुलर हर पेशेंट का नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब कॉस्टली टेस्ट होता है, जिसे ज़रूरी लगता है या फिर जैसे मदर का एज ज़्यादा है तो ये उसके लिए हम लोग ये करते हैं। फिर 19 to 21 वीक में जब पेशेंट आती है तो इनका एनोमैली स्कैन होता है, उसमें हम सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि प्री टर्म लेबर अगर किसी को होना है तो यहीं से सर्विक्स के लेंथ से हम पकड़ लेते हैं कि ये पेशेंट को प्री टर्म लेबर पेन आ सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आगे जैसा रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उसके हम लोग एक्शन लेते हैं। फिर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है इस वक्त इस वाले अल्ट्रासाउंड में, कि प्लेसेंटा कहाँ लोकलाइज्ड है, क्योंकि प्लेसेंटा अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो भी चलेगा, बट अगर प्लेसेंटा प्रीविया जिसे हम कहते हैं जो कम्प्लीटली कवर है या नियर टू इंटरनल लॉस के पास है तो वो सब थोड़ा सा रिस्की होता है। हमें पेशेंट को बताना होता है कि आपको कभी भी ब्लीडिंग आ सकता है, तो ये सब चीज़ के लिए ध्यान रखना होता है। फिर पेशेंट आती है 24 वीक्स में। 24 वीक्स में अब हम उसका हाइट देखना शुरू करते हैं कि बेबी जो ग्रोथ हो रहा है वो फंडल हाइट होता है, तो वो कितना ऊपर जा रहा है वो हाइट हम देखते हैं। फिर पेशेंट जब 28 वीक में आती है तो उसका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। फिर NTD प्रोफाइलैक्सिस हम लोग देते हैं, RH निगेटिव जो भी पेशेंट होती है उसको NTD का वैक्सीन लगता है 28 वीक में। फिर अभी हम लोग इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देते हैं अगर उससे पहले नहीं लगा है तो, और सेकेंड डोज TD का लगता है, TDAP का लगता है, वैक्सीनेशन होता है। फिर 34 वीक्स में जब पेशेंट आती है फिर उसका हम हाइट देखते हैं कि बेबी का ग्रोथ कैसा है, और अगर नीड लगता है तो हम डॉपलर कराते हैं। डॉपलर इसलिए करते हैं कोई भी बेबी अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है अंदर तो अब उसको हम लोग बचा सकते हैं। अगर कलर डॉपलर में कहीं बताए कि बेबी को हाइपॉक्सिया हो रहा है या उसका ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो ये वो टाइम होता है जब हम बेबी को डिलीवरी करा सकते हैं। तो ये 34 वीक का एक इम्पॉर्टेंट स्कैन है जो हमें करना चाहिए। और 38 वीक में जब पेशेंट फिर आती है तो फिर हम एग्ज़ामिन करते हैं पर एब्डोमेन उसका साइज बेबी का एंड उसका अल्ट्रासाउंड BP और जो भी है वो वेट देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर ये सब एग्ज़ामिन करने के बाद हम उसमें से डिसाइड करते हैं कौन सी पेशेंट है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हाई रिस्क वाले को हम लोग को अलग तरह से ट्रीट करना होता है। तो जैसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हाई रिस्क में आता है, जैसे कि कोई मिसकैरेज का हिस्ट्री है पहले, या फिर कोई प्रीवियस प्री टर्म का हिस्ट्री है, या फिर प्रीवियस कोई सिजेरियन है, उस पेशेंट को हम लोग हाई रिस्क में रखते हैं कि इसका डिलीवरी कब होना चाहिए वो हम डिसाइड कर लेते हैं। या फिर कोई पहले प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको हेमरेज का हिस्ट्री है,
या फिर मान लीजिए कभी डिलीवरी के बाद उसको साइकोसिस हुआ है, जिसे हम प्यूपेरियल साइकोसिस कहते हैं, या कोई पेशेंट मोर देन 4th ग्रेविडा है, जैसे पहले उसको 3-4 बच्चे हो चुके हैं, तो ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लीडिंग का, डिलीवरी के बाद पीपीएच जो ब्लीडिंग का खतरा होता है, या फिर 4th-5th ग्रेविडा में हेड कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन में जाता है, ये सब पे को हम लोग हाई रिस्क में रखते हैं। या फिर कोई भी ऐसी महिला है जिसका पहले न्यू बॉर्न बेबी कोई डेथ किया है, या फिर बच्चा होते होते स्टिल बर्थ हुआ है, तो ये सब जो होता है हाई रिस्क में आता है। या फिर जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा हाई रिस्क में रखते हैं कि सारा कुछ अगर नॉर्मल है तभी वेट करते हैं हम लोग पेन उठने का, अगर बीपी शुगर कुछ भी बढ़ रहा है तो पेशेंट हाई रिस्क में चले जाती है। या फिर कोई ऐसी महिला है जिसका पहले एनोमैली बेबी हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एनोमैली उस बच्चे को है, तो उसके भी हम लोग प्रेगनेंसी को थोड़ा हाई रिस्क में रखते हैं कि इसका प्रीसियस प्रेगनेंसी है। या फिर मान लीजिए मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड के प्रॉब्लम है, सीवियर एनीमिया है, या एपिलेप्सी का उसको अटैक आता हो पहले, या फिर ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड का बहुत सारा बीमारी, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया मदर को है, तो ये सब जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या एस्थमा है, या HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, तो ये सब जो डिजीज़ है अगर मदर को है तो वो भी हाई रिस्क में चली जाती है। तो ये सब हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या मदर बहुत ज़्यादा ओबेज है या वो एडिक्ट है कोई चीज़ का, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। तो ये आप देख लिए पूरा प्रेगनेंसी को हम लोग, जब पेशेंट आती है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड टेस्ट, क्या अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है, और क्या हम लोग जो चेक करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप वीडियो को ज़रूर देखें और ख़ुद ही समझ जाएं। जैसे डॉक्टर्स तो आपको बताते हैं कि हाई रिस्क है, तो बहुत बार आप क्वेरी करते हैं कि क्यों हमको आप अलग से एडमिट होने बोल रहे हैं, ऐसा क्या है, मेरा तो सब कुछ ठीक जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब हाई रिस्क में होता है, जिसमें डॉक्टर्स थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं, आपको एडमिट हो जाना है अगर आप बच्चे की सेफ्टी चाहते हैं, या फिर मदर को कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्ट्रेस ना पड़े, इसलिए उसको अलग से एडमिट होने बोला जाता है। तो ये सारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप इसको देखें, समझें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिए हुए गाइडेंस से ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर माय पेशेंट्स है, जो हमेशा क्वेरी करते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, वो कैसे होता है, क्या टेस्ट है जो आप करना चाहते हैं, क्यों करते हैं ये सब टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी टेस्ट आपके ऊपर किया जाता है, जो ज़रूरी होता है वही करते हैं हम लोग। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर ज़रूर समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और क्यों डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, या फिर आप एडमिट हो जाइए। तो ये सब अल्ट्रासाउंड जो भी है, जब ज़रूरत होता है तभी हम करते हैं। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं आपके प्रेगनेंसी में हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं, उन्हें ज़रूर बताएं। थैंक यू।